केंद्र की मोदी सरकार पर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष जिस तरह से हावी हो गया है, ये भाजपा के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। संसद का पहला ऐसा सत्र है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए मंत्रियों का संसद में परिचय भी नहीं करा पाए। मंत्रियों का परिचय कराने के लिए मोदी ने जाति और लिंग का कार्ड यानी दलित और महिला कार्ड खेला, पर यह निशाना भी चूक गया। अब तक अपराजय समझे जाने वाले मोदी पहली बार इतने कमजोर नजर आ रहे हैं। जब विपक्षी दलों ने कोविड महामारी के कुप्रबंधन, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा है, तब वहीं पेगासस जासूसी मुद्दा विपक्ष के लिए एक वरदान साबित हो गया है। आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले पेगासस स्पाईवेयर का विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के खिलाफ दुरुपयोग को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है। मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब यह भी है कि पेगासस रिपोर्ट में लगे आरोपों की जांच फ्रांस के साथ इजराइल जैसे देश भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी पर चर्चा के दौरान जब विपक्ष ने अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मुद्दा उठाया, तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने चौंकाने वाला लिखित जवाब दिया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कोरोना को लेकर चर्चा की मांग करते हुए कहा कि गंगा नदी में तैरते हुए शवों को कहीं जगह नहीं मिली, जाने कितने लोग नदियों के किनारे दफन कर दिए गए, ये इतिहास याद रखेगा। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया, कई मजदूरों ने अपनों को खो दिया, उसके बारे में सरकार ने कोई चिंता नहीं जताई। सरकार हमेशा एडवर्टीजमेंट में माहिर है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, हर चीज की कमी थी। इस पूरी अव्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी पॉपुलर थे, लेकिन आज उनके पास मौतों के आंकड़े भी नहीं हैं। अंतिम संस्कार करने की जगह लाशों को गंगा में फेंका गया है। जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है, वो ना तो ये कभी भूलेंगे, ना ही इन्हें माफ करेंगे। हम सच्चे दिन देखना चाहते थे, क्योंकि अच्छे दिन तो हमने बहुत देख लिए। किसानों के मुद्दे को राहुल गांधी ने सरकार से जल्द हल करने की अपील की है। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है, क्या वो किसानों से डरे हैं? किसान देश की ताकत है और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कृषि कानूनों को 18 महीनों के लिए रोका जा सकता है। अब इसे महज संयोग ही कह सकते हैं कि पिछले 2 मानसून सत्रों 2019 और 2020 में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था और जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिए, विवादित कृषि और श्रम कानूनों को बिना बहस के संसद में पारित करा लिया गया। लेकिन संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सरकार इतनी बैकफुट पर आ गई है कि अपने नए मंत्रियों का पूरा परिचय भी सदन से नहीं करा पाई। वहीं पेगासस मुद्दे पर नए नवेले आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि पेगासस प्रोजेक्ट के आरोप हमारे लोकतंत्र और संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश है। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि देश के अहम लोगों की जासूसी किसने की, जानकारी किसको किसने दी, पैसा पेगासस के लिए किसने दिया। इन सवालों के जवाब देने से सरकार ये कहते हुए कतरा रही है कि लोकतंत्र को खतरा है। 4 सप्ताह चलने वाले संसद के मानसून सत्र में सरकार विपक्ष के 4 मुद्दों से घिरी है, जबकि हंगामेदार सत्र में सरकार 23 विधेयकों को पटल पर रखने की तैयारी में थी, जिनमें 17 नए बिल पेश होने हैं। ऐसे कोरोना के कुप्रबंधन के कारण मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरा है। जनवरी 21 में इंडिया टुडे और कार्बी इनसाइट्स के सर्वे
मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक 73% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को बेहतर माना था। 6 महीने भी नहीं बीते कि मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ धड़ाम से नीचे आ गया। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कोविड से पैदा हुए हालात से निपटने में मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया गया। 40% गांव में रहने वाली और 44% शहरी आबादी मानती है कि मोदी सरकार कोरोना वायरस से मुकाबला करने में नाकाम साबित हुई है। वैसे भी मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस सदा हमलावर रहे हैं। अब मोदी की लोकप्रियता का असर जब कम होगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माथे पर शिकन आनी लाजिमी है। संघ को लगता है कि इसका असर अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। संघ को सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की है, जहां उसे लगता है कि 2022 के चुनाव में राम मंदिर मुद्दे का उसे सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता था, लेकिन अब परिस्थितियां इसके उलट है। इसके साथ किसान आंदोलन भी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 16 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिनमें 2022 में 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी-मार्च में चुनाव होने हैं। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर-दिसंबर में। 2023 में 9 राज्यों मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में फरवरी में चुनाव हैं, तो वहीं कर्नाटक में मई में। इसके बाद दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। सही मायनों में पीएम मोदी की लोकप्रियता इस आने वाले 16 राज्यों के चुनाव में कसौटी पर रहेगी। भाजपा और संघ को भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर ही 24 के अपने सपने संजोने होंगे। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।